नमस्कार, मैं हूं शिवांगी वाजपेयी। आप देख रहे हैं 10 कदम। आज ज्ञान व्यापी मस्जिद के सर्वे का सेकंड डे है, यानी कि आज सर्वे का दूसरा दिन है और सर्वे के दूसरे दिन लगातार जो है वो अभी भी जो है पड़ताल जारी है। सुबह 8 बजे से ही सर्वे करने के लिए टीम जो है वहां पर मौजूद थी और वहां पर सर्वे शुरू हुआ। 12 बजे तक का देखिए वक्त है सर्वे का, लेकिन उससे पहले देखिए किस तरीके से सर्वे की शुरुआत हुई। आज 8:27 पर सर्वे शुरू हुआ है, 11:45 पर सर्वे का काम खत्म हुआ। ये पहले दिन का जो था वो सर्वे हम आपको बता रहे हैं कितने बजे शुरू और कितने बजे खत्म हुआ है। ताला तोड़ने के लिए एक्सपर्ट्स भी बुलाए गए थे। कल वीडियोग्राफी फोटोग्राफी भी की गई थी, क्योंकि कुछ जगहों के तालों की चाबी मिली थी जिसकी वजह से ताले खोले गए और जहां की चाबी नहीं मिली वहां के तालों को तोड़ दिया गया था। और इसी के साथ टॉर्च लेकर पहुंची थी सर्वे टीम। यहाँ पर तहखानों का सर्वे हुआ था कल और उसके बाद टीम के सदस्यों का मोबाइल लिया गया था। पूरी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी होने के बाद हर एक सबूत अपने पास हिफाजत से रखे गए हैं एडवोकेट कमिश्नर के पास। और यहाँ पर सेफ्टी के साथ जब 17 मई को रिपोर्ट पेश की जाएगी लोअर कोर्ट में, तो उसमें सारे साक्ष्यों को जुटाने के बाद कोर्ट के सामने पटल पर रखा जाएगा। लेकिन अभी भी सर्वे को लेकर कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार बयानबाजियां कर रहे हैं, कुछ लोग लगातार बयान दे रहे हैं। इस पूरे मामले में सर्वे के कुछ खिलाफ हैं, तो कुछ ये कह रहे हैं कि सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद इंतजार करना होगा कोर्ट के फैसले का। कोई 1991 के एक्ट का हवाला देता है यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन उसके बीच भी यहाँ पर ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अभी भी मामले की जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हमारे एक खास मेहमानों के साथ एक करके मैं सभी से आपका तारुफ करवा देती हूँ। संजीव मिश्रा जी बीजेपी के प्रवक्ता है, हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। और इसी के साथ गजेंद्र त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, संस्थापक है सवर्ण महासंघ फाउंडेशन के। मोहम्मद नसीम कादरी जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। नसीम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और रोहित अग्रवाल जी भी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, आरएलडी से प्रवक्ता हैं। रोहित जी, आपका भी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं चर्चा को शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं संजीव मिश्रा जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि लगातार बयानबाजियां अभी भी हो रही हैं। आज सर्वे का सेकेंड डे, आज दूसरा दिन है। सुबह से टीम मौजूद है वहां पर। सर्वे में बहुत कुछ कहा जा रहा है कि सोच से परे निकला है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, आज दूसरा दिन है। कल सर्वे भी हुआ, वीडियोग्राफी भी हुई। और जो क्या निकल के आ रहा है ये तो मुझे लगता है कि जब तक कि पूरा सर्वे ना हो जाए जी, तब तक कहना उचित नहीं होगा। लेकिन चूंकि कोर्ट के निर्णय के बाद सर्वे हो रहा है और वीडियोग्राफी हो रही है, मुझे लगता है कि इस पर अगर कोई टिप्पणी अब अगर उसके खिलाफ या ऐसी टिप्पणी करता है तो मुझे लगता है कि ये कोर्ट की अवमानना होगी। तो इसलिए मुझे मेरे ख्याल से जो भी डिबेट में हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं उनको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। और कुछ अगर तथ्य हैं आपके पास, कुछ अगर आपके पास सबूत हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप कह रहे हैं कि साहब ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये बातें आपको कोर्ट में रखनी चाहिए। यहाँ पर चैनल पे बैठ करके आप बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय अपने वकील से मिल करके और कोर्ट में ये बात रखनी चाहिए थी। अब चूंकि मामला बढ़ गया है आगे, आज दूसरे दिन की सर्वे चल रहा है, मुझे लगता है कि इन लोगों को संयम से काम लेना चाहिए और निर्णय का इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल, अब मैं चलती हूँ रोहित अग्रवाल जी के पास। रोहित जी, बहुत कोशिश हुई कि सर्वे को रोका जाए, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए मुस्लिम पक्ष के लोग, लेकिन उसके बाद भी सर्वे जो है वो जारी है। तो आपको लग रहा है कि रोकने के लिए जो अपीलें की जा रही वो सही है और सर्वे का इंतजार, उसकी रिपोर्ट का इंतजार हर किसी को करना चाहिए, कि ये सही लग रहा है आपको? देखिए शिवांगी जी, मेन मुद्दा है ही नहीं सर्वे। सर्वे तो इसलिए हो रहा है ताकि महंगाई के मुद्दे को दबाया जाए, ताकि बेरोजगारी के मुद्दे को दबाया जाए, ताकि जो शिक्षा का स्तर गिर रहा है, जो मेडिकल का स्तर गिर रहा है उसको दबाया जाए, जो रुपये की कीमत गिर रही है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उसको दबाया जाए। तो मूल मुद्दों से भटकाने के लिए रोहित जी, आप कह रहे हैं ना महंगाई के मुद्दे से जो आपने बातें की, नहीं, लेकिन महंगाई और संस्कृति दोनों अलग अलग है ना। अभी हमारी चर्चा हो रही है संस्कृति से जुड़ी हुई, धरोहरों की जो हो रही है, जिनको लेकर इतनी बयानबाजियां चल रही हैं, आप कैसे इसको भी नकार कर सकते हैं? क्या संस्कृति की सुरक्षा, संस्कृति को लेकर मसले पर जो सवाल उठे, क्या उनको हमें नहीं देखना चाहिए, जो कि आज एक बड़ा मसला बन गए? देखिए, संस्कृति की सुरक्षा ये हर सरकार का फर्ज है। हाँ। हर सरकार का काम है और ये एक सामाजिक व्यवस्था है। ये कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसके लिए सब पूरे देश के अंदर चर्चा उसी के ऊपर होना शुरू। चर्चा होनी चाहिए आज बेरोजगारी पे, चर्चा होनी चाहिए महंगाई पे,
किस तरीके से रसोई की गैस 1040 रुपए हो गए। मिश्रा जी को पता नहीं होगा शायद, क्योंकि वो सत्ता में है, सत्ता की मलाई चाट रहे हैं, उनको नहीं पता होगा कि 1040 रुपए अभी हम महंगाई के मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे ना। मैंने आपको इसलिए पहले रोकते हुए कहा कि महंगाई और संस्कृति दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। अभी हम संस्कृति पर यहाँ पर डिबेट कर रहे हैं। महंगाई के मुद्दे पर जब डिबेट करते तो इन्वाइट करते हैं आपको, लेकिन अभी मसला क्या है, क्योंकि एक छोटा सा मामूली सा सिविल वाद था ये, जिसको इतना बड़ा क्यों बना दिया गया, इसीलिए इसकी चर्चा हो रही है। और मैं इसीलिए इस पर सवाल कर रही हूं। शिवांगी जी, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये दोनों मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि असल मुद्दों को दबाना है, इसलिए इस मुद्दे को हवा देनी। जो आप कह रही हैं कि छोटा सा सिविल विवाद था, वो इतना बड़ा कैसे हो गया? वो इतना बड़ा इसलिए हो गया ताकि देश के अंदर चर्चा अब इसके ऊपर, देश के अंदर चर्चा बेरोजगारी पे ना हो, देश के ऊपर चर्चा महंगाई पे ना हो। मैं आपसे अभी महंगाई पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे अभी बेरोजगारी पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ कि रुपए का स्तर विश्व में सबसे न्यूनतम स्तर पे आ गया है 70 सालों में। मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। मैं तो आपसे ये बात कर रहा हूं कि इन मुद्दों को, जो असल मुद्दे हैं, जो लोगों के लिए रोजी रोटी का सवाल है, उन मुद्दों को दबाना है। इसलिए कुछ गैर जरूरी मुद्दों को हवा दी जा रही है। जैसा आपने खुद कहा कि एक छोटा सा सिविल विवाद था, वो आज देश का मुद्दा कैसे बन गया? वो देश का मुद्दा इसीलिए बन गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी खतरे में थी, भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व खतरे में था। तो अब उनको कहीं ना कहीं देश को अटकाना, भटकाना और लटकाना है। इसलिए अब ऐसे मुद्दों को हवा दी जा रही है जो गैर जरूरी है। मैं संजीव जी से पहले बाकी मेहमानों के पास में चली जाती हूँ, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर मोहम्मद नसीम कादरी जी भी जुड़े हुए हैं। नसीम जी, आपको भी क्या लग रहा है कि यहाँ पर सिर्फ एक शिगुफा रच दिया गया है कि यहाँ पर ये विवाद है ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का, और उसके बाद मेन मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है बीजेपी? क्या ऐसा आपको भी लगता है, या फिर वाकई में मसला है और इसको सुलझाने के लिए हर एक को कोशिश करनी चाहिए? मैम बिल्कुल, ये तो सच है कि जो असल मुद्दे हैं उनसे भटकाने की कोशिश तो की ही जा रही है, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता में आई है उसके बाद से कहीं ना कहीं बाबरी मस्जिद का मामला उभर रहा है, मथुरा जामे मस्जिद का मामला उभरता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ताजमहल की बात इधर उठने लगी है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है, सच है अपनी जगह पर कि सरकार जो है मौजूदा भटकाना चाहती है। मगर मैं ये थोड़ा सा आपके चैनल के माध्यम से मैं गुजारिश करना चाहूँगा अपने तमाम हिंदू भाइयों और मुसलमानों भाइयों से, ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जब सर्वे हो रहा है और कोर्ट ने आदेश दिया है सर्वे करने का, हाँ, तो सर्वे होने दिया जाए और उसके बाद में फिर मुकम्मल सर्वे होने के बाद में कोर्ट का क्या फैसला आता है, ठीक है, वहां तक इंतजार करना चाहिए हमें। आप नसीम जी कह रहे हैं कि सर्वे का इंतजार होना चाहिए, बहुत सही बात है, लेकिन जो लोग सर्वे का इंतजार, उसकी रिपोर्ट का, उसके फैसले का इंतजार ही नहीं करते हैं, पहले से ही यहाँ पर अपनी तरफ से दलीलें देना शुरू कर देते हैं, वो राजनीतिक दल के लोग जो पहले से ही मान बैठे हैं कि यहाँ पर सिर्फ आपसी सौहार्द बिगाड़ने के लिए मसले को ला रहे हैं हम, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप इस वक्त में जब कोर्ट में मामला है? तब ऐसी बयानबाजी राजनेताओं की कैसी लग रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि जब मामला उसके ज़ेरे समाअत है कोर्ट के, तो इंतज़ार करना चाहिए कोर्ट का। ठीक है, और जो सर्वे हो रहा है उसे कंप्लीट होने देना चाहिए, और सर्वे कंप्लीट होने के बाद में फिर क्या फैसला आता है, इंतज़ार करना ये हमारे लिए ज़रूरी होगा। उससे पहले हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, ठीक है, गजेंद्र जी के पास मैं चलती हूँ। गजेंद्र त्रिपाठी जी, सर्वे का दूसरा दिन है, कल सर्वे को लेकर तमाम हिंट जो हैं वो हिंदू पक्ष की तरफ से लोग दे रहे थे, कोई विक्ट्री साइन दिखा रहा था, तो कोई यहाँ पर सीधे सीधे ये कह रहा था कि सोच से भी परे है, कोई सोच भी नहीं सकता है। देखिए, दो और चीजें, मुस्लिम पक्ष कुछ भी नहीं बोल रहा था। देखिए, दो चीजें हैं। हाँ। स्पष्ट है कि ज्ञानवापी जो मंदिर है वो सनातनी है, पुरातन काल से वो मंदिर है। आज सर्वे हो रहा है, वीडियोग्राफी हो रही है, और विषय क्या है? विषय है कि एक पक्ष असंतुष्ट है, दूसरा पक्ष संतुष्ट है, और इस पर जो तमाम बयानबाजी हो रही है, ये सभी को समझना चाहिए कि ये आदेश है कोर्ट का, किसी सरकार का आदेश नहीं है, कोर्ट का आदेश है। कोर्ट के आदेश पे सर्वे हो रहा है, वीडियोग्राफी हो रही है। जब उसका परिणाम आएगा कि वास्तविकता क्या है, सनातनी इस बात को समझता है कि पुरातन काल से भगवान शिव वहां पर विराजमान हैं, वहां पूजा अर्चना होती है, नंदी जी देख रहे हैं, नंदी जी आज भी वहां हैं, और नंदी एक ऐसे
वहां पे प्रतीत के रूप में होते हैं मंदिर के अंदर, हाँ। जो भगवान शिव के तरफ ही देखते हैं। बिल्कुल। तो हिंदू समाज तो बिल्कुल पूरे तरीके से संतुष्ट है कि भगवान वहां हैं, और जो भी रिजल्ट आएगा उसमें देखा जाएगा कि वहां शिव मंदिर ही है। ठीक है। आप जिस तरीके की अपनी बातें यहाँ पर रख रहे हैं गजेंद्र जी, आपका मानना है कि वहां पर शिव मंदिर ही है और यही सर्वे के बाद आएगा, लेकिन ऐसी धारणा पहले से क्यों है? आपको क्यों इतनी मजबूती के साथ ये अंदर से आपको इंस्टिंक्ट्स आ रही है कि हाँ मंदिर ही होगा वहां पर? ऐसा क्या आपको लगा? आप ये बताइए, ठीक है, श्रृंगार गौरी की पूजा होती है, कहाँ है वो मंदिर? उसी परिसर में है, ठीक है, जहां वीडियोग्राफी हो रही है। ठीक है, नंदी वही है, वही परिसर है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब ऐसी स्थिति है जहां श्रृंगार गौरी हैं, माता पार्वती के रूप में विराजमान हैं, और नंदी जी वहां पर विराजमान हैं, तो जब भी वहां पर, अभी तो वीडियोग्राफी हो रही है ना वहां पे, हाँ। अभी तो सर्वे हो रहा है, आने वाले कल में वहां पे खुदाई होगी, और खुदाई होगी तो हमारे मंदिर, हमारे मंदिरों के अवशेष वो सब मिलेंगे, क्योंकि जितने भी आक्रांता इस राष्ट्र में आए, हाँ। जो यहाँ पर आक्रमणकारी थे, हाँ, वर्तमान की बात नहीं कर रहा हूं, जो आक्रमणकारी थे, जिनको सनातन संस्कृति से को ही मिटाने के लिए यहाँ वो आए थे कि किसी भी तरीके से सनातन की व्यवस्था को खत्म किया जाए, हिंदू की व्यवस्था को खत्म किया जाए। हाँ। तो ऐसी व्यवस्था को खत्म करने वाले जो आए, उन्होंने ऐसा वहां पे कुकृत्य किया। लेकिन आज का जो मुस्लिम समाज है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो सनातनी है, और उसी के भगवान शिव भी हैं, वो ठीक भी है। शिव की ही वंशावली में आते हैं। ठीक है, ठीक है। इसलिए इन लोगों को इस बात को समझना चाहिए, और राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, शांति के लिए जो हिंदुओं के मंदिर हैं, इनको स्वेच्छा से मंदिरों को दे देना चाहिए। ठीक है, चलिए, आपने गजेंद्र जी अपनी बात रखी, वो बात मैं लेकर चलूंगी मोहम्मद नसीम के पास। लेकिन अभी मैं संजीव जी आपके पास आ रही, क्योंकि चाहे कोर्ट फैसला दे या फिर कैसे भी कोई बात उठे, आप पर आरोप लग क्यों जाते हैं कि आप हिंदू मुसलमान ही करवाते हैं? ऐसे आरोप, आपकी छवि ऐसी क्यों होती जा रही है कि कोर्ट के फैसले में, कोर्ट की जांच में भी आपको घेर लिया जाता है और आप मुद्दों को भटका देते हैं? रोहित जी ने यह भी कहा, मेन मुद्दों पर, असल मुद्दों पर आप आते ही नहीं है, इसलिए हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद होता है। शिवांगी जी, एक्चुअली में विपक्ष जो है वो हताश और निराश है। जनता से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। बड़ी बड़ी बातें चैनल पे बैठ के करने वाले ये विपक्षी दल के नेता, उनको चाहिए, अगर कुछ इनको अनईजी लग रहा है, अगर इनको सहूलियत जनता को और ज्यादा दिलानी है, तो उसके लिए आंदोलन और धरना और प्रदर्शन करें और आगे बढ़े। जहां कोर्ट का निर्णय आया है, आज मुद्दा क्या है और क्या किस मुद्दों पर चर्चा हो रही, आज मुद्दा है, अगर इस पे कोई तथ्य है, कोई सबूत है, तो कोर्ट में रखने चाहिए थे। लेकिन न कोई तथ्य है, न कोई सबूत है इनके पास, विपक्षी दलों के पास। और जो हमारे खासतौर से मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि जो कोर्ट का निर्णय आएगा हम उसको मानेंगे। तो कोर्ट का निर्णय आने दीजिए, उससे पहले ही आपके पास ना कोई तथ्य है, ना कोई चीजें हैं, उससे पहले ही अगर इतनी लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें, केवल मुसलमानों को मतदाता मत समझिए, केवल वोटर मत समझिए। ये लगातार हमेशा तमाम सरकारों ने ऐसा काम किया है। 2012 में एक पार्टी की सरकार बनी जिसने कहा मुसलमानों को आरक्षण देंगे। हम तो कहेंगे मुस्लिम स्कॉलर से कि जिन्होंने 5 साल 12 से लेकर 17 तक सरकार चलाई, उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे, क्यों नहीं दिया? उन्होंने कोई काम नहीं किया मुसलमानों के लिए। आज जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार माइनॉरिटीज के फेवर में काम कर रही है, आधी आबादी को उनका हक दिलाने का काम किया, मदरसों को किस तरीके से देखिए डेवलप करके एनसीईआरटी से जोड़ने का काम हो रहा। हाँ। तो ये सारी चीजें जो है वो इनके डेवलपमेंट के लिए हो रही, लेकिन ये विपक्षी दल केवल वोटर समझते हैं, झूठी बातें कह करके इस तरीके से इन लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। और आज भी जब कोर्ट का निर्णय आ गया, उसके बावजूद भी इस तरीके की बातें जो हो रही हैं, ये केवल मुसलमानों को भड़काने का काम हो रहा है। कोई कह रहा है, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया कि साहब ये षड्यंत्र है। तो ये षड्यंत्र वगैरह इन सब बातों को छोड़ करके मुझे लगता है कि कोर्ट में कोई तथ्य है तो कोर्ट में पहुंचते, कोर्ट में अपनी बात रखते, अपने वकील के माध्यम से अपनी बात रखते। लेकिन चैनल पे, बड़े चैनल पे करोड़ों दर्शक है भारत समाचार के, मैं समझता हूं यहां पर अगर इस तरीके की बातें आएंगी
तो मुझे लगता है कि इन लोगों को हास्यास्पद स्थिति ठीक है होगी। संजीव जी, और ये भी तो जनता आरोप इनको है आप भली पर भांति कि समझ आप रही है। मुद्दों से इनके भटकाना पास ना चाह रहे issues है, ना हैं। मुद्दे। रोहित जी ने भी ये भी कहा कि आप असल मुद्दों से जनता को भटकाना चाह रहे हैं, इस पर भी नहीं, आप पर ये आरोप। नहीं, देखिए इनके पास इश्यूज नहीं है ना, समस्या ये है। और अगर इश्यूज हैं, अगर ये कहते हैं चैनलों पे बैठ करके, तो क्यों नहीं कुछ करते? ठीक है, आंदोलन करें, धरना करें, ठीक है प्रदर्शन रोहित करें, जी, सड़क से लेकर के और जब संसद जब भवन जब तक सवाल आंदोलन, किया धरना, जाता प्रदर्शन है करें। संस्कृति ये यहाँ को बड़े चैनल पे बैठ के लेकर, क्या कह रहे हैं? धरोहरों को और लेकर, आज- तो आज आप जब स्थिति मुद्दे है, गिनाते महंगाई आज के। जब संजीव जी मुद्दे उसके पर बिहाफ चर्चा पे हो बोल रही रहे है, हैं कि आप उस भी मुद्दे पे प्रदर्शन कोई अगर कीजिए ना, बातचीत हो तो रखें। आप भी धरना दीजिए ना। अखिलेश यादव क्यों कहते हैं कि मुसलमानों को डराने का काम हो रहा है? आपके सहयोगी हैं, उन्होंने बयान दिया ज्ञानव्यापी मामले में कि मुसलमानों को डराने का काम हो रहा है, एक खाई पैदा हो जाएगी। आप इससे क्यों लग रहा है कि मुसलमानों को डराया जा रहा है? बल्कि खुद यहाँ पर देखिए नसीम जी कह रहे हैं कि हमें रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। फिर क्यों ऐसे राजनेता बयान दे देते हैं जिससे ऑटोमेटिक एक जहन में एक ऐसी सोच चली जाए लोगों की कि हाँ मुसलमानों को डराया जा रहा है, हाँ मस्जिद छीनी जा रही है। ऐसी बयानबाजी क्यों? फिर कौन डरा रहा है मुसलमानों को? अखिलेश यादव ने बयान दिया, डरा रहा है या मुसलमान डरने जा रहे हैं? अखिलेश यादव ने नहीं, बयान दिया है रोजी, और ठीक आपके है, साथ में वो, इसलिए मैं बोल रही हूँ। हाँ, नहीं मैं हाँ। देखिए एक बात समझिए, अभी संजीव जी बहुत देर से कह रहे हैं हाँ। चैनल पे ये बात गलत कह दी, वो बात गलत कह दी, किसी ने कुछ कहा ही नहीं। किसने क्या कहा? कौन सा नैरेटिव आप सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो बताइए। हमने तो ये कहा कि महाराज आपको पता है महंगाई कितनी बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल के दाम कितने बढ़ गए हैं। और रही बात संस्कृति की, तो संस्कृति एक सामाजिक सौहार्द का विषय है जो कि दो पक्ष आपस में बैठ के निपटारा कर सकते हैं। ज्ञानव्यापी का सच किसको नहीं पता? इतिहास के पन्नों में दर्ज है, इतिहास के पन्नों में सबको पता है। लेकिन एक सामाजिक स्वार्थ के लिए आपको पता है कि किस तरीके से उस चीज की व्यवस्था को, गंगा जमनी तहजीब को बने रहते हुए उसको कैसे हमें सॉल्व करना है, वो जरूरी है। जरूरी ये नहीं है कि आप सामाजिक स्वार्थ खराब करके ही देश का आप उस मुद्दे को खाली गर्म ठीक है, तो करिए। फिर ये असल बयान मुद्दा ये है आप फिर इस बयान को, तो मुझे लगता है रोहित जी आप गलत कहेंगे। जो अखिलेश यादव ने कहा कि मुसलमानों को डराया जा रहा है, जो ज्ञानव्यापी परिसर के पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, क्योंकि आप कह रहे हैं ना आपसी सौहार्द होना चाहिए, आपस से मिल बैठकर बात करनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि आप भी इसका विरोध करेंगे इस बयान का। फिर अखिलेश देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो पहले ये बताना चाहिए, पहले बताना चाहिए कि आज असल मुद्दा है क्या। क्या संजीव जी जानते हैं ये क्या है? ये क्या है संजीव जी जानते हैं? मुझे नहीं लगता कि ये क्या है संजीव जी आज जानते होंगे, क्योंकि आज देश की अधिकांश जनता गर्मी के दिनों में इसको खरीद पाने में अक्षम है, क्योंकि ना तो उसके पास रोजगार है और ना इसकी कीमत देने के लिए पैसे हैं। आज ये जो मेरे हाथ में है, ये हमारे गर्मियों में गरीब का सहारा हुआ करता था, जिसका शरबत बना के वो पिया करता था, जिसको सब्जियों में डाला जाता था। आज ये होटलों से भी नदारद है, पर संजीव जी इसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, संजीव जी बात करेंगे उसकी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को डर है कि आगे आने वाले जो राज्यों के चुनाव है उसमें हम हार जाएंगे। ठीक है रोहित जी, आपके इस बात का जवाब मैं काउंटर चाहूंगी संजीव जी दे, लेकिन अभी छोटे से ब्रेक का वक्त है। लेकिन वो यही बार आपसे बात कह रहे हैं कि अगर महंगाई इस तरीके से आपको दिख रही है, चुभ रही है, आप उसको गलत कह रहे हैं, तो आप उसका विरोध भी खुलकर कीजिए। वो आपसे ये भी कह रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, वापस आते हैं, फौरन चर्चा को आगे बढ़ाएंगे इसे।